हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा पाठ भाग 5 पाठ 15। गुरु महाराज का आगमन। गुरु महाराज का आगमन, इसके बारे में जानते हैं। कैसे गुरु महाराज आगमन मतलब आए, किनके घर आए, क्या हुआ उसमें। ये एक अच्छी कहानी है। उसमें क्या था, बचपन में एक इनका मित्र था, उसका नाम क्या था, लल्लन नाम था उसका। लल्लन के पिता बहुत धनी थे, बहुत पैसे वाले थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर उन्होंने ट्रिपल स्टोरी 3 मंजिला मकान बनाया। और तभी से लल्लन की माँ की बहुत इच्छा थी कि उनके गुरु उसमें आए, उस घर में आए और उस घर को पवित्र करें, कि उनके गुरु उसमें प्रवेश करें, वो वहां आए। तो कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन इतना अजीब सा दिन था, वो बहुत ही खराब दिन था कि आकाश में काले बादल, बहुत तेज बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बातचीत में बात करते करते जब गुरुजी आए थे तो रात हो गई बहुत, और रास्ते में से थके हुए थे गुरुदेव, तो उनको खाना खिलाकर पलंग पर वो लेट गए और बढ़िया पलंग और बहुत अच्छे बिस्तर पर उनको लेटा दिया गया। और गुरुजी बहुत खुश होकर वहां पर सोने के लिए चले गए। और उन्होंने गुरुजी ने लल्लन की माँ को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने नया घर बनाया था, उसमें आकर गुरुजी वहां ठहरे हुए थे। आधी रात में अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि छत से पानी टपक रहा है और उनका जो पेट था वो बिल्कुल गीला हो गया, तर हो गया, मतलब बिल्कुल गीला हो गया था। अरे पानी कितना ठंडा था। वो बहुत जल्दी से हड़बड़ाकर पलंग से उठ गए और पलंग बिल्कुल भारी नहीं था, हल्का सा था। उन्होंने पलंग को थोड़ा खिसकाया और दूसरे कोने में खींच कर ले गए। देख रहे हैं आप, महाराज जी सो रहे हुए हैं और वो फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बिताया तो उन्हें लगा फिर कि जैसे 2-4 बूंदे फिर उनके ऊपर आकर गिरने लगी हैं, टप टप, और फिर उनका पेट गीला हो गया। अब गुरु महाराज फिर उठकर बैठ गए और फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर फिर ले गए वो, क्योंकि पलंग बिल्कुल भी भारी नहीं था। वो फिर उसको खींच कर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। पेट पर पानी टपकता ही रहा उनके। इस बार वो पलंग को खींचकर बिल्कुल चौथे कोने में ले गए और फिर भी उनका वही हाल हुआ। इस बार उन्होंने देखा कि उनको जो बिछाने वाली चादर थी वो भी बिल्कुल गीली हो गई है, और उनका जो बिल्कुल, उनको लगा मेरे को तो अब नींद नहीं आ सकती, सारा गीला हो गया हूं मैं। तो गुरु जी को बड़ा अजीब लगा, महाराज जी को। डरते हुए महाराज जी अब बरामदे में आ गए, और जब वो बरामदे में आकर बैठे तो उनको कुछ समझ में था, एक लालटेन वहां जल रही थी। तो उनको एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी और वो परेशान बेचारे बिल्कुल वो लालटेन के पास उस बेंच पर जाकर वहां बैठ गए। और वो अभी अपने उन्होंने जो धोती पहन रखी थी उसको अभी आधा लपेटा उन्होंने, और वो इसी तरीके से वहां पर बैठ गए। उसी समय वहां क्या हुआ, एक अजीब टाइप का शोर होने लगा। किस चीज का शोर था वो, मच्छरों का। अब वो जो मच्छर थे उनको काटने लगे, उनके कान में भिन भिन करने लगे। और गुरु जी तेजी से उठकर वहां से भागे, कभी उधर भागते, कभी उधर भागते, इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, क्योंकि मच्छरों ने इतना आतंक मचा दिया था, गुरु जी को परेशान कर रखा था। अब गुरु जी बहुत मच्छरों से बिल्कुल परेशान हो गए, और बार बार वो इधर जाते तो मच्छर उधर आ जाते, उधर जाते तो इधर आते। अब वो क्या करें, समझ में नहीं आया। किसी प्रकार भी वो इसी से इधर से उधर भागने लगे, और वो रात उन्हें बड़ी मुश्किल से बीती। और थी तो वो ठंड की रात, लेकिन उसको उनको उस सर्दी में भी पसीना आने लग गया था। और इस समय क्या हुआ, ठीक सुबह के 4 बज गए। अब तो सुबह उठने का समय हो जाता है। गुरुजी ने बहुत गुस्सा आया उन्होंने, और मच्छरों से कहा काटो, लो जी भर के काटो मेरे हाथ पे। अब क्या करा, मेरे हाथ पे हम नहीं चलते हैं, अब मैं थक गया हूँ बिल्कुल। और ऐसा करके गुरुजी ने जो उन्होंने कहा, मैं तो आज जो सुबह जो भी मुझे गाड़ी मिलेगी मैं तो इससे यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ परेशान हो गया। कभी पानी टपक रहा है, कभी मच्छर काट रहे हैं। देखते ही देखते सभी वो उन्हें, मतलब सुबह के समय फिर जब वो इतना थक गए थे तो उन्हें गहरी नींद आने लग गई और वो वहां सो गए। और सवेरे जब वो नीचे उतर कर आए, सवेरे संध्या में जब वो आए नीचे उतरकर, तो गुरु जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ लल्लन की माँ ने देखा कि गुरु जी को वहां देखा, तो उन्होंने देखा कि गुरु जी तो अंदर है ही नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, वो रात में पलंग उन्होंने तो इधर बिछाया था, अब पलंग इधर आ गया है, कि गुरु जी कहाँ चले गए। बाहर निकलकर उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई और कहा कि गुरु जी कहाँ चले गए। तभी उनकी नजर गई तो उन्होंने देखा कि गुरु जी तो एक कोने में, जहां अंधेरा सा था, एक आदमी सा दिखाई दिया उन्हें। उन्हें लगा अरे ये तो गुरु जी है। तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ कैसे आए। आपको गुरु जी महाराज एकदम खड़े हो गए, गुस्सा तो आ ही रहा था उनको।
और वो कहने लगे कि रात भर मुझे बहुत कष्ट हुआ, और क्या बताऊं बेटी, शाम को घबराकर मैं तो अपने घर चला जाऊंगा किसी भी तरीके से। गुरु महाराज ने बहुत रोते हुए से स्वर में कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनाया है, लेकिन कैसा मकान बनाया है कि इसमें छत टपक रही है, और मैं इधर से उधर रात भर में अपना पलंग खिसकाता रहा। वो तो पलंग भारी नहीं था, मैं खिसका पाया, और मेरे ऊपर सारा मैं गीला हो गया, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, मेरे बिछाने वाला बिस्तर भी सब गीला हो गया था। और मैं जब जाकर दूसरी तरफ जाकर बैठा तो वहां पर मच्छरों ने मुझे काट काट कर परेशान कर दिया था। अब मैं तो अब अपने घर चला जाऊंगा। और इस तरह से वो गुरुजी महाराज लल्लन की माँ को कह रहे थे, समझा रहे थे उन्हें, और ये कहते कहते उनकी आंखों में पानी भी भरने लगा, पानी आने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि बहुत ही परेशानी हो गई। लेकिन लल्लन की माँ ने कहा, गुरुजी ये घर 3 मंजिल वाला बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई खुली छत नहीं है, आपके कमरे के ऊपर तो कोई छत है ही नहीं, और भी कमरे हैं, पानी बारिश का पानी वहां पर आ ही नहीं सकता, आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आपके ऊपर पानी कैसे गिर गया। तो कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद उनका जो बेटा है शैतान लल्लन, उसने तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने उसको आवाज लगाई, वो दौड़कर कमरे के भीतर गई, और उन्होंने बिस्तर टटोल कर देखा तो बिछी हुई चादर बिल्कुल बीच में से भीगी हुई थी। और उन्होंने ऊपर नजर डाली तो देखा कि जो मसहरी, जो मच्छरदानी लगी हुई थी, उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी अब भी टपक रहा था। कैसे टपक रहा था ये? क्योंकि उन्होंने देखा कि कपड़े में बंधा हुआ बर्फ का एक टुकड़ा उसमें बंधा हुआ था, और शाम को वो सब समझ गई कि ये लल्लन की ही करामात है। उसने एक कपड़े में मच्छरदानी के ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा बांध दिया था। अब गुरु महाराज जी ये तो देखा ही नहीं उन्होंने कि छत से पानी टपक रहा है या कहाँ से, क्योंकि मच्छरदानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ था। तो वो अपना पलंग जिधर जिधर लेकर जाते थे, मच्छरदानी में से पानी उधर उधर ही टपकने लगता था। तो उन्होंने चिल्लाकर उन्होंने हुक्म दिया कि ये दुष्ट कहाँ चला गया, इसको पकड़ कर लेकर आओ, और जाकर उसको कहीं भी हो वहीं से उसको मारते पीटते घसीटते लेकर आओ। लल्लन के पिताजी उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको बहुत क्रोध आ रहा है, उनको बहुत भौचक्के से हो गए, और कहने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? तो उन्होंने कहा, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर तो देखो आप कि क्या हालत कर दिया है उसने। तो वो सब लोग कमरे के भीतर गए, अंदर जाकर उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि ये लल्लन ने ही ऐसा किया है, और सब हो होकर के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लन बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वो अपनी मौसी के घर में बैठकर पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लन ने अपने घर की तरफ मुंह ही नहीं किया, वो उधर आया ही नहीं। उसको पता था कि मैंने इतनी शैतानी करी है, इतनी गलत बात की है कि अगर मैं अपने घर की तरफ जाऊंगा तो माँ मुझे बहुत नाराज होगी और मुझे पीटेगी। कितना शैतान बच्चा था वो लल्लन। क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लल्लन ने इतनी शैतानी की और गुरु महाराज को काफी परेशान किया। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ देखा, उसकी शैतानी देखी लल्लन की, उसने कैसे शैतानी से गुरु महाराज की मसहरी के ऊपर बर्फ लगा दी थी, जिससे महाराज परेशान हो गए थे। पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कर रहे हैं जिसे हम देखते हैं। पहला है प्रश्न, आपके बचपन के मित्र का नाम बताओ। अब आपकी बारी है, अपने बचपन के मित्र का नाम बताइए। अपने आपका जो भी कोई फ्रेंड है बचपन का, उसका आपको नाम बताना है। लल्लन की माँ की क्या इच्छा थी कि उन्होंने जो 3 मंजिला घर बनाया है उसमें एक बार उनके गुरु जरूर आए, उनके पैरों की रज यानी कि उनके चरण कमल उस घर में जरूर पड़े जो उन्होंने इतना सुंदर मकान 3 मंजिला तैयार किया है, कि मेरे गुरुजी इस घर में एक बार जरूर आए। गुरु महाराज की नींद आधी रात में क्यों चढ़ गई? क्योंकि उनके ऊपर छत पर से पानी टपक रहा था, और पानी सारा उनका पेट गीला कर दिया, और उनको बिछाने वाला बिस्तर भी गीला हो गया था, जिससे गुरु महाराज की नींद खुल गई, क्योंकि बिस्तर गीला हो गया था। क्या आप भी कभी हड़बड़ा कर जागे हो? और क्यों आपके साथ भी कभी ऐसी कोई भी इससे मिलती जुलती घटना हुई हो जिससे कि आपकी आंख अचानक खुल गई रात में? अगर ऐसा हुआ है तो बताइए, और क्यों हुआ है ये भी आपको बताना होगा। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट इसमें पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कर रहे हैं। इसमें सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। लल्लन के पिता कैसे थे? धनी थे, या कि गरीब थे, या दुखी थे, या इनमें से कोई नहीं थे।
कैसे थे वो? धनी थे। तो यहाँ हम फर्स्ट वाले पर राइट का निशान लगाएंगे और यहाँ इसको रेड सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, गुरुदेव खाना खाकर कहाँ पर लेट गए थे? सोफे पर या पलंग पर या कि जमीन पर या इनमें से कहीं नहीं। कहाँ लेट गए थे? पलंग पर लेट गए थे। तो सेकंड नंबर वाले आंसर पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है फिर, गुरुदेव पर किसने धावा बोल दिया था? बिल्ली ने या कि मच्छरों ने या खटमलों ने या इनमें से किसी ने नहीं। किसने बोला था? मच्छरों ने। तो सेकंड नंबर वाले आंसर पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि पाठ में आए हुए सही उत्तर पर संध्या की आंखें क्यों भर आई थी? गुरुजी की डांट के कारण या लल्लन की पिता की डांट के कारण या गुरुजी की बुरी दशा के कारण या इनमें से कोई नहीं। लल्लन की माँ की आंखें कब भर आई? जब गुरु ने उनको सारी बातें बताई गुरुजी की बुरी दशा के कारण। तो ये हम थर्ड नंबर पर यहाँ सही का निशान लगाएंगे और थर्ड नंबर पर ही हम रंगीन कर देंगे इस सर्कल को। और इस प्रकार हमने देखा पाठ में आए हुए सही उत्तर पर हमने सही का निशान लगाया बच्चों, और लल्लन की शैतानी देखी। ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आपको भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत शैतान बच्चा था और उसने इस प्रकार गुरुजी के मसहरी में ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा एक कपड़े में बांध कर लटका दिया, जिससे सारी रात गुरुजी परेशान रहे और उनको नींद नहीं आई। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आभार।